अंतरिक्ष ठंडा क्यों है जबकि सूरज इतना गर्म? सूरज की किरणों का असर यहाँ क्यों नहीं होता है? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ही हम सूरज के करीब होते जाएंगे। फिर तो ऐसे में गर्मी बढ़नी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटने लगता है। धरती की कक्षा से परे अंतरिक्ष में तो तापमान एकदम गिरकर माइनस में चला जाता है। वहाँ कड़ाके की ठंड होती है। ऐसा आखिर क्यों होता है? यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अंतरिक्ष कितना ठंडा है और सूरज कितना गर्म है। पृथ्वी पर सूरज की किरणें काफी गर्म महसूस कराती है। जब मौसम बदलता है और गर्मी आती है तो सूरज की किरणें प्रलयंकारी हो जाती है। सामान्य सोच तो यही कहती है कि ऊपर जाने के साथ ही सूरज की गर्म किरणें और गर्म करेगी। सूरज गैस और आग का गोला है जिसके केंद्र में तापमान करीब 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है और सतह पर 10,000 डिग्री। सूरज से पृथ्वी की तुलना में ज्यादा करीब रहने वाले अंतरिक्ष का तापमान -455 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। सूर्य से ऊष्मा कैसे चलती है? वैसे तो सूर्य की ऊष्मा ब्रह्मांड के माध्यम से विकिरण यानी रेडिएशन के रूप में यात्रा करती है। ऊर्जा की यह तरंग गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर चलती है। विकिरण तरंगे उन अणुओं को चार्ज करती है जो उनके संपर्क में आते हैं। इससे वो अणु गर्म हो जाते हैं। ऊष्मा जब सूर्य से पृथ्वी की ओर आती है तो इस रेडिएशन से केवल अणु और पदार्थ ही गर्म होते हैं जो इसके रास्ते में होते हैं। अंतरिक्ष में एक तरह का वैक्यूम होता है। हमारे अंतरिक्ष में वैक्यूम यानी निर्वात की स्थिति बनी रहती है, लिहाजा सूरज की किरणों का असर वहां नहीं होता है। आप ये भी जान ले कि अंतरिक्ष में हवा का नहीं होना भी सबसे बड़ा कारण है। रेडिएशन पृथ्वी के वातावरण को 3 तरह से प्रभावित करता है। इसकी तुलना अगर पृथ्वी से करें जहां आपके आसपास की हवा गर्म रहती है, भले ही आप छाया में ही क्यों ना हो। ऐसा हर मौसम में होता है और यह सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी होता है। गर्मी हमारे इस खूबसूरत से नीले ग्रह में एक की बजाय 3 तरीकों से यात्रा करती है: चालन, संवहन और विकिरण। इसे अंग्रेजी में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन भी कहते हैं। आखिर कैसे सूरज की किरणें हमारी धरती को गर्म करने लगती है? जब सूरज का विकिरण हमारे वायुमंडल के अणुओं से टकराता है और उसे गर्म कर देता है तो वह उस अतिरिक्त ऊर्जा को अपने आसपास के अणुओं तक पहुंचाते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है और तापमान गर्म होने लगता है। अणु से अणु में इस गर्मी के ट्रांसफर को चालन कहा जाता है। यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है जो सूर्य के पथ के बाहर वाले क्षेत्रों को गर्म करती है। अंतरिक्ष में किन वजहों से गर्मी नहीं होती है, आइए इनके बारे में भी जान लें। अंतरिक्ष एक निर्वात है जिसका अर्थ है कि यह मूल रूप से खाली है। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ तक कि हवा भी नहीं है। अंतरिक्ष में गैस के अणु बहुत कम और एक दूसरे से टकराने के लिए बहुत दूर पर स्थित है। इसलिए जब सूरज उन्हें इंफ्रारेड तरंगों से गर्म करता है तब भी उस गर्मी को चालन के माध्यम से ट्रांसफर करना संभव नहीं होता है। इसीलिए अंतरिक्ष हमेशा ठंडे रहते हैं। इसी तरह संवहन गर्मी ट्रांसफर करने का एक रूप है जो गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में होता है, जो पृथ्वी पर गर्मी फैलाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी अंतरिक्ष में नहीं होता है। इन सभी कारणों के कारण अंतरिक्ष ठंडे होते हैं। अगर यह वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।